हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। 22 अगस्त की रक्षाबंधन के लिए मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको भी, और जो नए वीडियो को स्टार्ट करके देखेंगे उनको भी। और आप सबके लिए ये रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही लाभदायक रहे और खुशमय रहे। और दूसरा, यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए उसका सभी पालन करते हुए अगर एंजॉयमेंट करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आता हूँ आपको सब्जेक्ट के ऊपर, जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है आज का। मैं आपको मेरे सब्जेक्ट पे और शेयर के ऊपर आने से पहले कुछ ऐसी बात बताना चाहूँगा जिससे कि आपको ट्रस्ट हो, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है पिछले 2 सेशन से, उसके अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी है, वॉलेटिलिटी मार्केट में है। और दूसरा, विश्वास की मतलब कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ माहौल ऐसा हो गया है। और न्यूज़ के अंदर, यूट्यूब के अंदर और चैनल्स के अंदर आके देखेंगे तो बहुत सारे इस तरीके के समाचार पाए जा रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर भी, जिससे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डगमगाना स्वाभाविक है, हमारा कॉन्फिडेंस कम होगा, इस तरीके से न्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन मैं जो मेरी स्टडी कर रहा हूँ कंटिन्यू, उसके बेस पे मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताना चाहूँगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप खुद डिसीजन लें। मैं आपको ये बताना नहीं चाहूँगा कि ये सिचुएशन है, मैं आपको जो कंडीशन है, जो तथ्य है वो आपके सामने रखूँगा, उसके बाद में आप खुद अपना निर्णय लीजिएगा। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, आप अपने मुझे कमेंट भेजिएगा। आई विल अवेटिंग योर कमेंट। मैं आपके जो कमेंट्स हैं उसका मैं इंतज़ार करूँगा। वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में स्वागत है। अभी मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर आपने देखा होगा, 3 से 4 महीने हो गए हैं गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च की थी। उसके पीछे क्या लॉजिक था वो हम बहुत दफ़े डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं बोलना चाहूँगा आपको, उसमें गवर्नमेंट ने 12 से 13 सेक्टर को कवर किया था। अभी गवर्नमेंट ने उस टाइम ये भी कमेंट किया था कि इसके अंदर और भी सेक्टर को इन्वॉल्व करेगी। तो उसके मद्दे नज़र इसके अंदर और भी सेक्टर इन्वॉल्व होने वाले हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट अप करेंगे। पॉइंट नंबर ये हो गया। ये बहुत ही एग्रेसिव है, और PLI के अंदर गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी बैंकों को कि आपको एग्रेसिव होकर लैंडिंग करना है और जितना जल्दी हो सके, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं डालने हैं कहने का मतलब। और उसके अंदर रूरल एरिया के अंदर, अर्बन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रूरल के अंदर जो छोटे छोटे मध्यम कद के उद्योग हैं जिसको कि हम MSME और SME बोलते हैं, वो क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनको बहुत ही जल्दी से जल्दी और जितना ज़्यादा हो सके उतना जो लोन है वो प्रोवाइड की जाए। और गवर्नमेंट ने यहाँ तक भी बोला था, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कि जो बैंक है वो ऋण लेने वाले के पास में जाएगी, ऋण लेने वाला बैंक के पास में जाएगा। मतलब कहने का मतलब है बैंक कस्टमर के पास जाएगी। अब मैं आता हूँ दूसरा पॉइंट के ऊपर, जो कि बताना चाहूँगा आपको, जो स्क्रैप पॉलिसी है 4 व्हीलर के लिए। और इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं बोला है कि इसमें 4 व्हीलर ही होगा, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट कभी भी चाहेगी तो एक नोटिफिकेशन निकाल करके और भी एरिया को कवर कर सकती है। फिलहाल मैं अभी इसके अंदर, ये टॉपिक के अंदर 4 व्हीलर की ही बात करूँगा। ये क्षेत्र भी एक बहुत ही बड़ा कदम है अगर हम इसको गंभीरता से लें और गंभीरता से सोचें तो, क्योंकि ये इट्स ए ह्यूज जिसको बोलना चाहिए इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और इसमें से बिलियंस ऑफ, मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्हीकल इसमें से आउटडेटेड होंगे और उसकी जगह नए जो आएंगे वो लेटेस्ट होंगे। मतलब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बने हुए, लेटेस्ट विथ ऑल इक्विपमेंट, विथ ऑल कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो ये क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है, उससे इकोनॉमी को बहुत बूस्टअप मिलेगा। दूसरा, हमारा जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो लगभग 8-10 साल से बहुत ही मंद पड़ा था, स्लो पड़ा था, जिसमें कि सुषुप्त स्थिति में था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। अब उसके अंदर भी आप देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से, मतलब जब से ये कोविड आया उसके बाद से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आया। उसके अंदर मैं एक मेन बात याद दिलाना चाहूँगा, जो वर्क टू होम पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है काफ़ी IT कंपनीज, अदर कंपनी आर ऑल्सो इन्वॉल्व, बट मेन रोल आर IT कंपनीज। उसके अंदर जो बच्चों की अच्छी इनकम है, दे आर ऑल्सो थिंकिंग, और कितनों ने डिसीजन ले भी लिया है, दे आर ऑल्सो थिंकिंग फॉर सेपरेट हाउस, दैट इज बिग हाउस। तो जो मकान उनके छोटे हैं, दे आर रिक्वायर 1 रूम पर्टिकुलरली फॉर ऑफिस प्रीमाइसिस और ऑफिस वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो नए नए क्षेत्र के अंदर जा करके नए नए
हाउसिंग परचेज कर रहे हैं, उसके अंदर आज का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें बोथ आर अर्निंग मेंबर, हस्बैंड वाइफ ज़्यादातर केस के अंदर यही सोच करके चल रहे हैं कि अपना जीवन साथी इस हिसाब से चुनते हैं कि दोनों अर्निंग मेंबर हो। उससे क्या होता है, कम उम्र के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और लेने के लिए इच्छा रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कम उम्र के अंदर, जो कि एक बिहाइंड द सीन इकोनॉमी को पुश अप करता है। उसके बाद में मैं आऊँगा आपको, बहुत टाइम से स्टील सेक्टर, जिसको मैं बोलूँगा मेटल सेक्टर, वो भी 10-15 साल से सुषुप्त अवस्था में था, बहुत ही ज़्यादा डल था क्योंकि इकोनॉमी नहीं चल रही थी। अर्थव्यवस्था पर्टिकुलरली इंडिया की भी प्रॉब्लम थी, स्लो थी, और वर्ल्ड में भी स्लो था, बहुत से कारण उसकी वजह से। दूसरा जो मेटल सेक्टर था, उन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया था बैंक से लोन लेकर के, उनको ऐसी आशा थी कि एक्सपेंशन होगा, डिमांड आएगी, लेकिन किसी कारणों से, और पर्टिकुलरली लास्ट में 1 साल 1.5 साल का जो बात करूं मैं आपको, तो उसमें 1.25 साल के अंदर कोविड ने तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। उसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू पेड अप लोन इंटरेस्ट अमाउंट एंड EMI अमाउंट। तो उसमें हुआ क्या कि जो बड़ी बड़ी कंपनी थी उन्होंने तो अफोर्ड कर लिया, लेकिन छोटी कंपनी के लिए बहुत ही खराब समय गया है। लेकिन एक जिसको बोलना चाहिए बहुत ही कुदरत का सपोर्ट हो या इकोनॉमी का सपोर्ट हो, वो देखते हुए अभी इकोनॉमी में इतना बूस्टअप आया कि ये कोविड के साल जाने के बावजूद भी मेटल सेक्टर ने सबसे ज़्यादा अबाउट 70% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ बता रही है। और यहाँ पे उसमें 2 टाइप की साइकिल होती है, एक होती है जिसको बोलना चाहिए कि आपको बूस्टअप होता है मतलब इकोनॉमी, और एक होती है इकोनॉमी बूम करती है, और एक होती है सुपर साइकिल। अब इसके अंदर मेटल को बहुत एक्सपर्ट्स लोग सुपर साइकिल में कंसीडर कर रहे हैं। सुपर साइकिल का मतलब है यहाँ से भी और ज़्यादा ग्रोथ करना, मतलब जो स्टैंड पे है बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मार्केट है तो ऑलवेज वन वे नहीं चलता है कभी भी, लेकिन उसमें जो बंदा अपनी तैयारी के साथ में, होमवर्क के साथ में, अच्छी अच्छी आइटम में अगर बॉटम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा मेटल सेक्टर। उसमें सबसे 1 नंबर मैं आपको दूंगा टाटा स्टील, बराबर, और भी बहुत सारी, ये पूरा मेटल की ही बात कर रहा हूँ मैं, और भी बहुत सारे क्षेत्र है, उसके मैं आपको स्क्रिप्ट देता हूँ लास्ट में। अब ये हो गया। उसके बाद में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, चाहे पावर को ले लो आप, चाहे ट्रांसपोर्टेशन को ले लो, चाहे और स्पेस सेक्टर के अंदर भी एक नया स्पेस सेक्टर उभर रहा है। नॉट आवर इंडियन कंट्री, पूरे विश्व के अंदर आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूँगा USA, चाइना, उसके बाद में जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ये सभी जगह पे एक नया क्षेत्र उभर रहा है जिसका कि अभी तक कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, क्योंकि कुछ समाचार ऐसे हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर रहे हैं आज की तारीख में। प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम होमवर्क करके जाएंगे, प्रिपरेशन करके जाएंगे, पूरे तथ्यों को समझ करके जाएंगे, अपडेट होकर के जाएंगे, तो चांसेस आर वेरी लो। अब उसके अंदर स्टॉक स्पेसिफिक चलेगा, स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर चलेंगे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अभी हमारा जो मेन फेस्टिवल है दैट इज़ दिवाली, उसमें थोड़ा टाइम है, तो तब तक ये अपना रीशेफल करेंगे पोर्टफोलियो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, दे आर रीशेफल अवर पोर्टफोलियो, दैट इज FII एंड DII, जिसमें उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है उसमें वो सेलिंग करेंगे, और उसके बाद में वो दूसरे सेक्टर में एंटर करेंगे जिसमें उनको ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है। तो अभी फिलहाल जो 2 महीने का 1 महीने का पीरियड गया उसमें उन्होंने स्मॉल कैप में प्रॉफिट लिया है। अब बिग के अंदर सेलेक्टेड आइटम चलाई थी। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी स्मॉल कैप में और जो है उसके अंदर आप देखेंगे जो मध्यम कक्ष की कंपनी है और उससे थोड़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन वो बिग कंपनी नहीं है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो गया है। अब वापस से वो ये कंडीशन में आ गई है, या 2-4-5 दिन हम अगला सेशन और जाने दें, उसके बाद में वो ये कंडीशन में आ जाएगी मध्यम कक्ष की कंपनियां, जिसमें वापस से री एंटर किया जा सकता है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टर अच्छा हो, जिसके अंदर फ्यूचर में डिमांड आ सकती है, उस टाइप की कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो ये सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको मैं बताना चाहूँगा। तो ये सब कंक्लूजन रखने के बाद में मैं अभी आपको ये वीडियो के अंदर
ये बताऊंगा कि जो 5 शेयर मैंने निकाले हैं वो आपको बताना चाहूँगा। उसमें आपको फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस ऐड करना है, फ्राइडे का तो पकड़ना है। प्राइस मैंने लिखा है वो फ्राइडे का क्लोज किया है, मतलब कवर किया है। उसमें सबसे मैं पहले बताना चाहूँगा हिम्मत सिंह सेड, जो कि एक टेक्सटाइल की कंपनी है। वो कौन कौन सी चीज़ बनाती है, स्पिनिंग करती है, वीविंग करती है, फिनिश करती है, और अपना फैब्रिक यान है वो एक्सपोर्ट भी करती है, और बहुत सी टेक्सटाइल कंपनियों को सेल भी करती है। तो उसको देखते हुए ये बहुत पॉजिटिव है। टेक्सटाइल के अंदर जॉब क्रिएशन का मुद्दा है, रियल स्टेट में भी जॉब क्रिएशन का मुद्दा है, उस पर गवर्नमेंट 100% फोकस करेगी। आपने अगर बजट सुना होगा तो आपको भली भांति ध्यान होगा निर्मला सीतारमन जी ने क्या क्या बोला था टेक्सटाइल के लिए। अब दूसरा आता है वाटेक वेब, जो कि मैं बार बार आपको देता हूं, क्योंकि यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, इवन जापान के अंदर और इंडिया के अंदर भी कई क्षेत्रों में ड्रिंकिंग वाटर को लेके प्रॉब्लम है। पूरा गल्फ तो ऑलरेडी है ही कब से। तो ये सब कुछ देखते हुए मैं इसमें बहुत पॉजिटिव हूँ। इनका रिजल्ट भी अच्छा आया है, इनका ऑर्डर बुक अच्छा है, आने वाले टाइम में अभी उनमें प्रॉफिट टेकिंग हो चुका है। ऑन दैट बेस आई वांट टू रिकमेंड यू, बिकॉज फ्यूचर आर वेरी ब्राइट, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल। तो उसका 329 का क्लोजिंग प्राइस है, उसको आपको बाय करना है। हिम्मत सिंह का मैंने आपको बताया 261 प्राइस था उसका क्लोजिंग। अब मैं आता हूँ आयन एक्सचेंज, ये सेम कैटेगरी की है लेकिन बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है। अहमदाबाद में वटवा की ही कंपनी है ये, और ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट होता है उस टाइप के प्लांट भी डालती है, और जो सी लेवल का वाटर होता है उसको भी ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के प्लांट में भी काम करती है। और इसका इंडस्ट्री लेवल के अंदर, जब से मैं आपको फिर बताना चाहूँगा यहाँ पे रुक करके, जब से आप पॉल्यूशन कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया माय डियर, ड्यू टू इन्वायरमेंट को लेकर के, और वैसे भी आप देखेंगे ये गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है, तो उसको देखते हुए हर प्लांट के अंदर एक वाटर ट्रीटमेंट मस्ट हो गया, कंपलसरी हो गया है। दे आर नॉट डिरेल वाटर एनी, मतलब किसी भी कंडीशन में वो जो उनका यूटिलाइज किया हुआ वाटर है वो बाहर ऐसे ही रिलीज नहीं कर सकते, उनको पूरा प्योरीफाई करना है, ट्रीटमेंट करना है उसके बाद ही, क्योंकि उससे अर्थ होती है और सॉइल होता है उसको डैमेज होता है। ये बात बहुत ही गंभीरता से मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। मतलब अब ये हर कितने प्रोजेक्ट है, कितनी इंडस्ट्रीज है, कितनी फैक्ट्रीज है, वो आप अंदाजा लगा लीजिए। खाली एक अहमदाबाद की ही बात करूँ तो पूरे इंडिया की आप सोचिए, उसके अंदर वो इंडस्ट्रीज के अंदर कंपलसरी है, और टाइम टू टाइम उनके जो एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल कहलाती है, उसके पर्सन अधिकारी आकर के टाइम टू टाइम सैंपल ले जाते हैं, चेक करते हैं, और अगर उनके जो नियम हैं या उनके जो तथ्य हैं उनके हिसाब से जो उन्होंने परिणाम नक्की कर रखे हैं उसके हिसाब से अगर परिणाम नहीं आता तो वो कंपनी को वो सील कर देते हैं। आप सोचिए इतनी स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा, सबको कंपलसरी करना पड़ रहा है। उसको देखते हुए आयन एक्सचेंज आर वेरी बुलिश 2180, और वो कल बताना चाहूँगा आपको 80 रुपये घटा है, ये भी गुड साइन है। मतलब आपको एक वीक तक और राह देखनी है ये आइटम के अंदर, और बॉटम में मिलता है हमको तो बाय करना है और थोड़ा सा लंबा ओरिजिनल रखना है। ये मेरा कंक्लूजन आपको इस क्षेत्र के अंदर रहेगा। उसके बाद में मैं बताऊँगा एफोल इंडिया, जो कि 4010 है, वो किस में है मैं बताना चाहूँगा। ये बहुत ही पॉजिटिव है माय डियर, आने वाला टाइम इसका, इसलिए मैंने ये चूज़ करी है। मैं हर क्षेत्र के पीछे आपको जस्टिफिकेशन देता हुआ जा रहा हूँ स्क्रिप्ट का, जिससे कि आपके मन में पूरी कोई दुविधा नहीं रहे। इवन दो यू हैव टू सम फेस सम प्रॉब्लम, मैं रिक्वेस्ट यू सेंड मी योर कमेंट, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो ये किस में है एफोल इंडिया, उसका पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो इसका रिजल्ट आया है Q1 22 का, वो 3 फोल्ड अप आया है। व्हाट आई एम सेइंग, 3 फोल्ड अप क्यों आया है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको। वेरी गुड। अब वो आया है ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके प्रोग्राम्स बनाती है ये कंपनी। दूसरा, मोबाइल के अंदर आप जो प्रोग्राम देखते हैं, कुछ भी चीज़ देखते हैं उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट बार बार आपको आती है, वो सभी टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, वो यही टाइप की कंपनी बनाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है, लेकिन ये 2 क्षेत्र से इनको रेवेन्यू बहुत जनरेट होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है आने वाले टाइम में। चाहे आप टीवी ले लीजिए, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल के अंदर, और आने वाले टाइम में मोबाइल में जो कुछ बचा है वो भी मोबाइल पे शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अभी ई-रुपीज़ की बात हुई है, मतलब एवरी ट्रांजेक्शन विल कम ऑन आवर हैंडसेट, दैट इज स्मार्टफोन। 5G भी आ रहा है, उसको देखते हुए, ये सबको देखते हुए बहुत पॉजिटिव है।
एफोल इंडिया थोड़ा भाव ज़्यादा है, लेकिन हमको अपने अरेंजमेंट के हिसाब से बाय करना है, क्योंकि हमको पेनी स्टॉक नहीं लेना, हमको वो स्टॉक परचेस करना है जिसमें रोबस्ट ग्रोथ हो, मल्टीपल ग्रोथ हो, जिसमें हमको बहुत ही आने वाले टाइम में डाउन टर्न चांसेस कम हो, आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा हो उस बिजनेस का, वो सेक्टर पकड़ के चलना जिससे कि हमको कोई रिस्क नहीं रहे। इतना हो गया। तो मैं आपको लास्ट में इसके बाद में बताना चाहूँगा यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा आपको, अभी विंटर आएगा, रेनी सीजन आर नियर टू कंप्लीशन बहुत, उसके बाद में विंटर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आती है, और वो लगभग एक सीज़न को लेने के लिए सफिशिएंट होता है। और उसके अंदर अभी जो ज़्यादातर बच्चे हैं और जो हमारे फार्मर्स हैं, दे आर वेरी अपडेट, क्योंकि उनको सभी जानकारी मोबाइल पे गवर्नमेंट मुहैया करा रही है, उनको दे रही है हर लैंग्वेज में। बात सुनना, और गवर्नमेंट इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रही है कि एक्सपर्ट्स को आप किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके नंबर दे रखे हैं उन्होंने, प्लस उनको सभी जानकारियाँ अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, आप देखेंगे तो ईस्ट हो, कहीं पे भी हो, उनको हर लैंग्वेज में, उनके लैंग्वेज के अंदर सभी जानकारियाँ प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि वो नई नई तकनीक अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यील्ड ले सके। और दूसरा, इसके अंदर फॉस्फोरस जो आता है वो एग्रीकल्चर के अंदर उसके ग्रोथ में की रोल का काम करता है। फॉस्फोरस के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडियन यूपीएल, उसको लेना है। उसका भाव है, आपको मैं बताना चाहूँगा, यूपीएल का 723 रुपये, ये भी घट गया है। तो अभी मैं यहाँ पे 5 आइटम मैंने आपको दे दी और उसके अलावा भी पूरी जानकारी दी है। अब मैं ये मान करके चलता हूँ, अब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैंने जितना स्टडी किया था, जो स्टडी करा था, और पूरा जो कंक्लूजन लेकर के जो डेटा मैंने इलेक्ट्रिक किया था, इकट्ठा किया था, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ यू ऑल आर वेरी सेटिस्फाइड। तो मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सेंड मी योर कमेंट, और मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा यहाँ पे, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपने एनालाइज है। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों तक भी भेजें। दूसरा, प्लीज़ 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 मेरा जो नए व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा वीडियो पूरा देखें, थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दुविधा है आपके मन में, उसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको स्क्रिप्ट दे करके हटना नहीं चाहता, मैं आपको खुद को अपडेट रखना चाहता हूँ, जिससे कि आपको पास जानकारी रहे, आने वाले टाइम में आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़े। मैं ऐसा बोलता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ मैं आपको, जिससे कि हम समझ करके काम करेंगे तो हमको कंफर्टेबल रहता है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। मैं ये मान करके चलता हूँ, और गवर्नमेंट का भी यही प्रिंसिपल है, आत्मनिर्भर। हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगा तो अपना जीवन खुद निर्भर कर सकता है और चला सकता है। इतना ही बोलूँगा, लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।